अस्सलाम वालेकुम हबीबी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम फिर से सुनने वाले हैं प्यारे प्यारे कादरियों की मीठी मीठी कहानियाँ। तो पेश है पहली कहानी हम्माद रज़ा की ज़ुबानी। हजरत राबिया बसरिया हरम शरीफ की तरफ चली, इधर हजरत हसन बसरी चले। ये भी बहुत बड़े वली है हसन बसरी। उधर राबिया बसरिया ये हरम शरीफ में पहुंचे। हजरत हसन बसरी पहले पहुंच गए, जाके देखा काबा ही नहीं था। कितना गुस्सा था हजरत हसन बसरी, काबा ही नहीं। कहने लगे अल्लाह तेरा घर कहाँ है? आवाज आई हसन मेरा काबा एक मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया हुआ। कितनी बड़ी बात थी, मेरी बंदी के तवाफ के लिए गया। हाँ, आपने सफर शुरू किया, वापस वहां पहुंचे जिस रास्ते से हजरत राबिया बसरिया आ रही थी। जाके देखा तो राबिया बसरिया के चारों तरफ काबा तवाफ कर रहा था। फिर कहते हैं मेरे अल्लाह, मैं पहले हरम में पहुंचा, काबा मेरे इस्तकबाल के लिए नहीं आया। आखिर इसमें ऐसा कौन सा कमाल है जो काबा खुद इसके इस्तकबाल के लिए आ गया? तो गैब से आवाज आई हसन तू काबा देखने आया था, इसलिए काबा तुझे ना मिला, लेकिन ये मेरी बंदी काबा देखने नहीं बल्कि काबे वाले को देखने आ रही थी। कब्रों से मांगने वाले, मुर्दों से मांगने वाले कहते हैं मैं इनकी बेदबी करता हूँ, इनके आलिमों की तौहीन करता हूँ। अरे भाई, इन्हीं जाहिलों को आलिम कहते हैं। इसलिए मैं अदब के दायरे में रहकर हम्माद साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। हम्माद साहब, आप कौन सा नशा करते हैं? कौन सा माल फूकते हैं? आप कौन सा चिल्लम फूकते हैं? ऐसा कौन सा नशा करते हैं जिसको करने के बाद आपको कहानी और हकीकत में फ़र्क नज़र नहीं आता? मैं आपकी शान में एक जुमला अर्ज़ करना चाहूँगा। उम्मीद है आपके मानने वाले बुरा नहीं माने। अगर जाहिलों और बेवकूफ़ों के सिंग होते तो हम्माद साहब आप 12 सिंगा होते। खैर, अब हम चलते हैं हकीकत की तरफ। अगर हम्माद साहब कहानियाँ छोड़कर अहदीस पढ़ी होती तो इनको सही बुखारी में अहदीस नंबर 2731 मिलती, जहां इनको सुलह हदीबिया के बारे में पता चलता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबी उम्रा करने के लिए आए थे तो आपको रोक दिया गया। कहा गया आप इस साल उम्रा नहीं कर सकते, अगले साल आइएगा। तब सहाबा रो रहे थे लेकिन काबा नहीं आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, सहाबा के लिए तब काबा नहीं आया। अहदीस आप खुद पढ़ लीजिएगा। अहदीस नंबर 2731 लंबी हदीस है, आप पूरा वाक़या खुद पढ़ लीजिएगा। तब सहाबा के लिए काबा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, लेकिन इनकी राबिया बसरी के लिए काबा आ गया। सहाबा रो रहे हैं, उनके लिए काबा नहीं आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, लेकिन इनकी राबिया बसरी के लिए काबा आ जाता है। और फिर राबिया बसरी काबा का तवाफ़ नहीं करती बल्कि काबा राबिया बसरी का तवाफ़ करता है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए काबा नहीं आया, सहाबा के लिए काबा नहीं आया, तो आपके राबिया बसरी की क्या औकात है? उसके लिए काबा क्यों आएगा? असल में काबा कभी भी यहाँ वहाँ नहीं जाता, ये सिर्फ आप लोगों की कहानियाँ में यहाँ वहाँ जाता है, हदीस में बिल्कुल नहीं। और काबा कभी भी किसी बाबा का तवाफ़ नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता, सरासर मन घड़क बातें हैं जिनका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। और आप अपने और बाबों के कानों का इलाज करवा लीजिए। जब देखो इनको गैब से आवाज़ आती है। अरे भाई, गैब से कोई आवाज़ नहीं आती, इनके कान बजते हैं, क्योंकि वही का सिलसिला 1400 साल पहले ख़त्म हो चुका है। अब वही नहीं आएगी और अल्लाह ताला तो आपसे बात करने वाले हैं नहीं, तो ये गैब से कौन सी आवाज़ आती है?
असल में आपके बाबाओं के कान बजते हैं, गैब से कोई आवाज़ नहीं आती। जब भी किसी बाबे को गैब से आवाज़ आए तो एक काम करो, उसको ज़ोरदार थप्पड़ मारो, फिर देखो उनको गैब से आवाज़ आना बंद हो जाएगी, तो फिर कोई आवाज़ नहीं आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।